So this is part 2 of lecture on chapter 12, Introduction to Electrostatics, and it's focused for the PPSC physics lecture preparation, maybe for the FPSC as well. Okay, so capacitance of parallel plate capacitor. इसमें आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करके इसके लिए फॉर्मूलाज अगर आप देखें तो उसमें कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे और द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ से आपका बेसिकली आता है कि आप कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप बाजार से अगर कैपेसिटर खरीदें तो साइज तो उसका ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन हमें फिर भी बढ़ाना है। तो एक तो है कि एरिया चेंज कर दें, जो कि यूजुअली एक खास प्री डिफाइंड बेस सेटिंग होती है जिसमें बनाया जाता है। डिस्टेंस वो भी ज़्यादा एक खास बेस सेटिंग है। तो असल चीज जो है वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कर इनके साथ भी सकते हैं, लेकिन अगर फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा कैपेसिटर नहीं बन सकता। कैपेसिटर यूजुअली छोटा सा होगा, उसके दरमियान साइज भी थोड़ा सा होगा। सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, जिसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन भी कर सकते हैं। सो ये एक टेबल है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है इस लिहाज से कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि चार्जेस कब सेम रहते हैं कैपेसिटेंस पे, वोल्टेज का कब इफेक्ट होता है कब नहीं होता। तो इट्स बेसिक डिपेंड अपॉन के बैटरी की क्या सिचुएशन है, बैटरी आपकी कनेक्टेड है या बैटरी आपकी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपकी बैटरी रिमूव है या अटैच है तो इन दोनों केसेस में कैपेसिटेंस बढ़ेगी डिस्टेंस के कम होने से, दैट्स फाइन। चार्ज अगर तो बैटरी रिमूव है तो सेम रहेगा, लेकिन अगर बैटरी अटैच है तो वो बढ़ जाएगा, यानी चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं या रेलिवेंट पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और बैटरी अटैच नहीं है तो द पैरामीटर वोल्टेज कैन वेरी। लेकिन अगर बैटरी अटैच है और बैटरी का काम यही है पोटेंशियल को मेंटेन करना, तो वो चार्जेस को चेंज कर देंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ पे शो किया हुआ है कि चार्जेस चेंज हो सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस टू बी कांस्टेंट। और इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी एनर्जी को देख सकते हैं। तो इस टेबल से काफ़ी एमसीक्यूज बन सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कंसीडरिंग कि बैटरी की पोजीशन क्या है। मकसद वो इंक्रीज C1 C2 के लिए समझ लेना, ये वाइस वर्सा केस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, उस फॉर्मूले से ही आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा केस भी है समनास, तो ये लेस देन केस है, ग्रेटर देन केस है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी डिफरेंट सिनेरियोस को कंसीडर किया हुआ। कैपेसिटेंस पहले की दूसरे से ज्यादा है तो ये केस है, अगर कैपेसिटेंस बाद वाले की ज्यादा है तो यानी ये ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वैल्यूज डिजाइन हो जाएंगी। जैसे कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है और बैटरी अटैच है तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो सकता, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V फॉर्मूले के मुताबिक चार्जेस फिर कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस लिहाज से वेरी करेगी, एनर्जी स्टोर चेंज हो जाएगी। तो दोनों केसेस को डिस्कस किया गया। ओके, सो आपने फॉर्मूला बनाना है कैपेसिटेंस चार्ज का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ CV², और अगर उसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ये 2UC अंडर रूट बनेगा। सो अगेन दे आर फॉर्मूलाज और क्वेश्चन जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, उसी टेबल की बेस पे हैं, ये आपसे शेयर हो जाएगी तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन से मुराद क्या है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया आप उसके अंदर प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस पे इफेक्ट होता है। तो दैट्स बेसिकली द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, और उसमें जो मेन फिनोमिना प्ले करता है वो है डाइपोल। तो डाइपोल क्या है, सेट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस r। तो डाइपोल जो है परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है। यूनिफॉर्म में बेसिकली क्या होगा, आपके पास नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जो है वो 0 होगी।
अगेन डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही थोड़ा सा है कि पोलराइजेशन को देखते हुए, तो बेसिकली इंसुलेटर्स हैं, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, अपनी ही पोजीशन पे अलाइन हो जाएंगे। तो जब वो अलाइन होंगे तो उसकी वजह से जो इफेक्ट है वो चेंज होगा और उसका इफेक्ट आपको कैपेसिटेंस पे नजर आएगा। तो वी हैव अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट विद इन द डाइलेक्ट्रिक। सो इक्विलिब्रियम की जो टाइप है विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। So these are the formulas which relates to polarization और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सब केसेस में डाइलेक्ट्रिक मीडिया के इंट्रोड्यूस होने से इफेक्ट जो है वो दिखाया गया। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का सिंपल फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर ओवर सी है। तो ये फॉर्मूला से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये एमसीक्यू पीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये आप से पूछा जा सकता है। एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन क्या है, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड लास्ट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से यही है कि जब आप उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे वो चार्ज होगा, और जब आप उसे रेजिस्टेंस के क्रॉस ले लेंगे तो वो डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा, मतलब उस चार्ज की यूजेज शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर डीसी को स्टोर करता है, एसी को नहीं। कैपेसिटर एसी को कंडक्ट करता है, डीसी को नहीं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। आर सी इज इक्वल टू टी, जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली विच डिसाइड के चार्जिंग टाइम और उसके साथ किस तरह रिलेट करेगा। ओके, सो आपका डायपोल का टॉपिक है, तो डायपोल पे थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो इस पॉइंट पे की जा सकती है कि डायपोल, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैविंग अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम आर टर्म्ड एज डायपोल। एक प्लस होगा और एक नेगेटिव होगा। इसकी डेरिवेशन इनफैक्ट हम देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। वैसे तो इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो ये आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है फॉर मोनोपोल। इसमें अगर आप दो डायपोल ले लेते हैं तो डैट बिकम्स आर प्लस प्लस आर माइनस, जिसको अगर आप सोल्व करें ट्रिग्नोमेट्री की बेस पे और उस पे कंडीशन लगा लें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है डायपोल के लिए, विच शोज कि वेरीज एज 1/r²। तो यही चीज यहाँ पे शो की गई है इन अ सिंपलर फैशन कि ये आपका डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है, जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो यूं आता है, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अगर सोल्व करें तो ये रिलेशन जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है कि वी जो है वो आपका के कांस्टेंट है कोस थीटा, पी डायपोल मोमेंट है जो कि डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है, क्यू इंटू डी, और चार्ज और डी की वैल्यू देके वो आपसे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट भी करवा सकता है। इसी टॉपिक को अगर हम कैरी करें कि इस फॉर्मूला को जो कि अभी मैंने डिस्कस किया सेपरेटली, तो हमारा मल्टीपल एक्सपेंशन का टॉपिक भी उसी के साथ ही लिंक करता है कि इसी को अगर हम एक्सपैंड करें तो दैट्स बेसिकली द टॉपिक हो मल्टीपल एक्सपेंशन, जिसके लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायपोल है तो दैट गोज एज 1/r² फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर। अगर आपके पास डायपोल की जगह क्वाड्रोपोर है तो दैट वेरीज एज, क्वाड्रोपोर से मुराद आपके पास चार चार्जेस हैं, तो दैट वेरीज एज 1/r³ नॉट 1/r4। और अगर आपके पास ऑक्टापोल है तो दैट वेरीज एज 1/r4। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये सिर्फ आपको मल्टीपल एक्सपेंशन के टॉपिक में से चाहिए जो कि पीपीएससी में पूछी जा सकती है। ये स्लाइड आपसे शेयर है, डेरिवेशन अगर आप देखना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। तो इसमें पूरा ये सारा इसमें डिस्कस हुआ है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वो सिर्फ इतना ही है कि किस तरह ये वेरी करता है। ये भी वही समरी इसकी बताई गई है कि डायपोल के लिए 1/r² है, मोनोपोल के लिए 1/r, क्वाड्रो यानी चार चार्जेस के लिए 1/r³, और अगर उसी तरह आप आगे जाएंगे ऑक्टा, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन। ओके, back to the slides. Okay, so capacitor,
it almost cover the basic thing except Maxwell equations, तो वो हम इसे देखते हैं. So capacitor can conduct but cannot store. तो इसका आंसर जो है, okay, so B. That's good. The capacitor cannot conduct AC and it also cannot store AC. So it's not AC DC. So that's good. Okay, so then we have windshield wiper of a car work on what principle? So it works on a principle of charging, discharging, or both. So it works on a principle both A and B. So then there are a lot of questions which you can try to solve, and that will help in preparation for the test. ये file में share कर देता हूँ. So the questions, or it almost cover the majority of the stuff that can be